नेबर तस्लीम करेंगे। करेंगे। अगर इंडिया वालों ने हमारे साथ अलगाव अच्छे रखे तो हम भी उनके साथ अच्छे रखेंगे। अच्छा, मैं इस तरह से कहता हूँ कि सबसे पहले मैं मज़हब से ज़्यादा ना इंसानियत को फोकियत देता हूँ। हमें मतलब इंसानियत पे ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपस में मज़हब की बिना पर या स्टेट्स की या कंट्रीज़ की बिना पर आपस में इख्तलाफात में पड़े रहें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ या आइडियाज़ का यूज़ करके एक अच्छे इंसान बने। बस मेरा बस इसमें यही कहना है। भाईजान मैं ना अभी रिसेंटली कल या परसों गया था कोरियन एम्बेसी में। मैंने अगर 100 बंदा उधर आया ना उसमें से 90 लोग जो थे ना वो अफ़गानी थे। ठीक है, जो अमेरिकियों के साथ मिले हुए थे, जो कहते थे कि जी हम बहुत खुश हैं जी, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जुल्म हो रहा था, मुसलमानों को मार रहे थे। इसी तरह के जो कश्मीरी इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जिनको जो ठीक हैं, जिनको मतलब इंडिया में जिनका कारोबार है या इंडिया जिनको सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने तो ठीक कहना ही कहना है, लेकिन जो आवाज़ उठाता है, जो बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर। हमारे पहली बात है, हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि हमें एजुकेशन की कमी है बेसिकली। मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा बटोरने में लगा हुआ है। बाकी कंट्रीज़ का अगर हम चाइना की बात करें या जापान की बात करें, वो मतलब कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं बेसिकली। मतलब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना नहीं है, हम तो काफ़ी सारे गैजेट्स और मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी से अच्छी स्कूलिंग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स की उसके ऊपर हो रही है, कश्मीर के ऊपर। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? कश्मीरियों के लिए हो रही है ना यार, कश्मीरियों के लिए हो रही है तो इंडिया वाले भी तो उतर, और वो इंडिया वाले अपने लिए कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए नहीं कर रहे। तो मतलब कि वहाँ पर कश्मीरी नहीं रहते। कश्मीरियों के लिए करना होता तो इतनी देर पहले ना कर देते। वो तो अपने लिए वो छीन रहे हैं उनसे। ठीक है, वो जगह उनकी उनसे छीन रहे हैं, उनका घर उनसे छीन रहे हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ इस वक्त बुरा ही सलूक हो रहा है, बस इतनी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस थोड़ा सा पता है कि उनके साथ यानी ना ज़्यादती की जाए। इस तरह से कहता हूँ कि सबसे पहले मैं मज़हब से ज़्यादा ना इंसानियत को फोकियत देता हूँ। हमें मतलब इंसानियत पे ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपस में मज़हब की बिना पर या स्टेट्स की या कंट्रीज़ की बिना पर आपस में इख्तलाफात में पड़े रहें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज़ या आइडियाज़ का यूज़ करके एक अच्छे इंसान बने। बस मेरा बस इसमें यही कहना है। यार देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स की रेशो ज़्यादा है हिंदुओं से। तो इस हिंदुओं की रेशो ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान की रेशो पाकिस्तान से ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो हमारे मुसलमान वहीं पे थे ना, वहीं से हम आए हुए हैं, तो पार्टीशन हुई है हमारी। मैं उस बिना पर कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस 2 नेशन थ्योरी को कहता हूँ कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इंडियन फौज काबिल है जो मुसलमानों पर रात दिन जुल्म कर रही है। इसके साथ साथ वहाँ मुसलमानों की रिश्ते महफूज नहीं हैं। वहाँ पर मुसलमानों के लिए मज़हब के दरवाजे बंद हैं और मुसलमानों की मसाजिद पर कब्ज़े किए हुए हैं। भाईजान अल्लाह पाक ने जब वाज़ह कुरान में फरमा दिया है कि हम जो है ना बुरे लोग, उनकी रस्सी ढीली अल्लाह पाक कर देता है। ठीक है, अभी उनकी रस्सी ढीली है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब उन पर पकड़ आएगी तो फिर वो साफ देंगे। नहीं है, इस 2 नेशन थ्योरी को कहता हूँ कि अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जी। तो अगर प्यार मोहब्बत बढ़ता है तो देखें कि अगर हम किसी भी चीज़ में देखेंगे, हर सेक्टर के अंदर हम इंडिया से पीछे रह गए हैं। इसकी क्या वजूहत है? पॉलिटिक्स की बात किए बगैर अगर हम देखें तो क्या फैक्टर्स है कि हम पीछे उनसे? यार पहले तो देखा जाए ना तो हमारा कल्चर भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, और सेकेंडली अगर देखा जाए करप्शन मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ज़्यादा है उनकी निस्बत से। बाकी कंट्री की इकोनॉमी ना, मतलब उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जब हम अपनी यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। सेकेंडली हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लोगों की आप कह लें कि नौकरियां ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे मुताबिक तो बनना चाहेंगे। क्या वजूहत है? वजूहात आप कह सकते हैं कि असल में मेरे ख्याल से ना कश्मीरी जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपना एक अलग ही एरिया चाह रहे हैं ना। वो पाकिस्तान के होना चाह रहे हैं ना इंडिया के होना चाह रहे हैं, मेरे मुताबिक ये है। लेकिन वो मैं एक रफ आइडिया आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब एक गैस है मेरा कि वो पाकिस्तान का ऐसा होना चाह रहे हैं। उसकी कोई रीज़न मेरे पास नहीं है। हमें अनरीजनेबल ये चीज़ें बताई गई हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे दिमाग में ये बात थोपी गई है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। इंडिया में ये बताया जाता है कि कश्मीरी इंडिया के साथ होना चाहते हैं, इंडिया के साथ होना चाहते हैं। अगर वो होना चाहते तो 1947 में जब गांधी और हमारे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूछा कि भाई आप किधर जाना चाहते हो, तब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारा उनको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान एक तरफ इंडिया एक तरफ, तो वो किसी को चूज़ कर सकते या नहीं कर सकते थे?
कर सकते थे, लेकिन लेकिन बात वही है ना, वो अपना अलग से चाह रहे हैं, गेम के तौर पे नहीं लेते, एज एन पर्सनली ले जाते हैं, यानी कि मुकाबलेबाजी वाला सीन। ये एंड नहीं हो सकता, ये हमारे खून में ही है मेरे मुताबिक। भाईजान मैं ना अभी रिसेंटली कल या परसों गया था कोरियन एम्बेसी में। मैंने अगर 100 बंदा उधर आया ना, उसमें से 90 लोग जो थे ना वो अफ़गानी थे, ठीक है, जो अमेरिकियों के साथ मिले हुए थे, जो कहते थे कि जी हम बहुत खुश हैं जी, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जुल्म हो रहा था, मुसलमानों को मार रहे थे। इसी तरह के जो कश्मीरी इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जिनको जो ठीक हैं, जिनको मतलब इंडिया में जिनका कारोबार है या इंडिया जिनको सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने तो ठीक कहना ही कहना है, लेकिन जो आवाज़ उठाता है, जो बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर। हम सब ने देखा जितने देश, खास तौर पर ये 56-57 देशों का जो समूह है, इसमें ज़्यादातर जो थे इसी बात का रोना पीटना लगा रहता था कि नहीं नहीं, ये तो रिलीजन कार्ड, ये तो वो, हम तो नहीं होने देंगे, ये तो पाकिस्तान का है, ये तो वहाँ पे दबाया जा रहा है, ये वो दुनियादारी। अब सब कुछ थी, सरकारें भी थी, प्लानिंग भी थी, और अगर हम देखें तो ऑफिसर्स जो थे, अधिकारी जो थे, सब के सब वही थे पहले भी। अधिकारी तो ऐसा नहीं होता है सरकार के साथ में सारे अधिकारी बदल जाते हो। उस सब के बावजूद भी उस इमेज का नेता की हम लोग बात करेंगे जिसको अमेरिका में बैन किया गया था। अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी को बैन किया गया था ना, वहाँ पे आने से उनका प्रतिबंध लगा था। उस इमेज का नेता जो पूरी दुनिया में एक ऐसी खराब इमेज उसकी पोर्ट्रे करी गई थी, वो नेता भी अगर इस तरीके से सब चीज़ को मैनेज कर ले जाता है तो फिर क्यों ना उसको नतमस्तक होकर प्रणाम किया जाए। कम से कम इस मुद्दे पे, तो बाकी मुद्दे हैं ठीक है, अलग अलग चर्चा का विषय है, पर कम से कम इस मुद्दे पर तो मानना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने देखा 47 के दौर में सब कुछ वही था। अगर हम देखें सिर्फ एक व्यक्ति, वैसे तो खैर पर्दे के पीछे काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं, पर मुख्य किरदार जाना भी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर वो ना होते तो आज क्या होता। हम लोग अपने ही यहाँ पे, हम लोग किसी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत या ईस्ट से लेके वेस्ट जाना होता या एक कोने से दूसरे को ले जाता होगा, कितने कम से कम 10 तो वीज़ा लेने पड़ जाते। कहाँ गोवा ना जा पाते, पौंडीचेरी ना जा पाते, जूनागढ़ ना जा पाते, कश्मीर तो खैर भूल ही जाओ, कितनी सारी रियासतें थी। कोई देख अपनी मर्जी से, तो अगर किसी से बोल दिया जाए कि अपनी सरकार को 1 इंच ज़मीन भी दे दो, वो नहीं देगा, वो फैल जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, ये बड़े हंसे खुशी मान गए थे? ये बहुत अच्छे से मान रहे थे, अरे आओ सरदार साहब वल्लभ भाई पटेल जी, ये लीजिए, ले जाओ, हमारा करोड़ों की संपत्ति है, इतने मेहनत से करी, इसके पीछे इतनी जंगें लड़ी हमारे पुरखों ने, आप जो ऐसे ही ले जाओ। ऐसे हुआ होगा क्या? कतई नहीं। हर तरीके का दबाव बनाना पड़ता, और उसमें कोई विदेशी भी नहीं थे, इसमें कई सारे राजा जो थे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भी थे। ये भी बात, हम इस चीज़ को भी नहीं भुला सकते। ज़्यादातर तो खैर हिंदू और सिख ज़्यादा भी काफ़ी सारे थे, हिंदू तो खैर काफ़ी ज़्यादा थे जो नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन देना, लेकिन हर तरीके से लालच दे करके, दबाव बना करके, हर संभव तरीके से काम निकलवाना, इसी को असली टैलेंट बोलते हैं। आप क्योंकि अपने से तो कोई भी नहीं मानेगा। अपने से तो आप किसी से बोल दो कि 2 इंच ज़मीन पर भी दे दो, तो वो उसके लिए भी फैल जाएगा। पर यहाँ पर सब किया। इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं सब चीज़ मैनेज करी गई जिस तरीके से, उसी का नतीजा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं